कभी कोरोना का बाप आया? जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना का बाप है। कभी हीरो की बारिश हुई? क्या हो अगर आपको पता चले कि हीरो की बारिश हो रही है? मैं नहीं मानता। पैसा ही पैसा होगा। कभी कुछ बहुत ही जरूरी देश हित के लिए सवाल किए गए? सब टॉयलेट जाते हैं, आप नहीं जाते। सब टॉयलेट जाते हैं, आप नहीं जाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कोई टीवी पे चाइना के प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं ले पा रहा था। तो पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी उसका नाम है, टोंग चांग पांग चांग बन खा तोंग था पो था पो। हाल फिलहाल का बहुत कुछ मसाला मिल चुका है हमें आपके लिए इस इंडियन मीडिया के तमाशे वाले एपिसोड में। ए यो, अरे बदतमीज इंसान, मुझे नहीं जानता क्या? नहीं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी सारे वीडियोस हैं, चेक करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। तो स्वागत है आपका एक नया वीडियो में, जहाँ होंगे इंडियन मीडिया में होने वाले कुछ लेटेस्ट तमाशे। सब मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए हैं जी पूरी तरह से जी। ये देखो लिस्ट तो मेरे पास है जी असली। ये देखो जी मानक जी, लिस्ट मेरे पास रखी है, इसमें केजरीवाल जी ने दी है मुझे। ये 40 MLO की लिस्ट है इसके अंदर। अजी सब मिले हुए हैं जी, इनमें ये दोनों मिले हुए हैं जी। ये देखो जी लिस्ट तो मेरे पास है, केजरीवाल जी ने दी है मुझे। और मैं फिर इसको लेके बापू जी की समाधि पे गया था, क्योंकि मैंने दारूशालाएं बहुत खोल दी थी ना जी, इसलिए मैं बापू जी से माफी मांगने गया था जी कि मैंने कई हजार दारूशालाएं खोल दी हैं। तो बापू ये लिस्ट में लेके आया हूँ, ये हमारे MLA हैं, ये बिकने के, ये कहीं बिक ना जाए बापू, इनको थोड़ा संभाल लेना बापू। मैंने आपकी फोटो तो हटा दी बापू पीछे से। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, वो आज तक वाली अंजना ओम कश्यप जी कहाँ है? हाँ। इन्होंने ऑडियंस का जीके टेस्ट किया है, कीजिए। हाँ। मुझे जो ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, आप में से कितने लोग गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? हाथ उठाइएगा। एक स्टूडेंट को नाम नहीं पता है गुजरात के मुख्यमंत्री का। एक स्टूडेंट को नहीं पता है। गजब बेइज्जती है। अब मजे की बात देखिए कि इसी चैनल ने यानी कि आज तक ने जीके की सारी किताबों को गलत ठहरा दिया जब उन्होंने रामायण की ये रिपोर्टिंग करी। को पाने के लिए रावण को अपने 10 शीश को काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाना पड़ता था। उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। क्या बोले मैं समझा। रामायण की कहानी ही बदल कर रख दी। उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। न्यूज नेशन वाले न्यूज की दुनिया में अपना एक अलग ही फील्ड पकड़ कर बैठ गए। क्या वाकई में हम एलियन से संपर्क साधने के करीब पहुंच चुके हैं? बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। और इस फील्ड में अपने जर्नलिज्म का टैलेंट दिखाए पड़े। दरअसल वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से लगातार सिग्नल मिल रहे हैं। ये नए प्रकार के रेडियो सिग्नल हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बोले बेटा मस्ते नहीं। वहाँ के एक पॉपुलर एंकर हैं जो आजकल अपने शोज में लगातार एलियंस और स्पेस की रिपोर्टिंग दिखाई पड़ी है। शनि ग्रह का जो चांद है, ये यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। शनि ग्रह का जो चांद है वो एलियन की बस्ती। वाह दीदी, वाह दीदी। शनि ग्रह का जो चांद है वो एलियन की बस्ती। दीदी। और टैग लाइन्स ऐसी ऐसी कि एलियंस भी हंस पड़ेंगे। हाँ ये कर लो पहले। पहली बार सामने आया 3 आंखों वाला एलियन। एलियंस और उनका कब्जा। महासागर में मौजूद है एलियन लोग। पानी के नीचे रहता है दूसरी दुनिया का प्राणी। एलियंस का चक्कर, वर्ल्ड घन चक्कर। में अब बात करते हैं एलियंस के चक्कर की, जिसने दुनिया को घन चक्कर बना रखा है। फिर ये सबसे फुर्सत मिली तो इन्होंने लोगों को ऐसे ऐसे सपने दिखाए कि किसी का भी मन डोल जाए। चौंके मत, ऐसा भी मुमकिन है। तैयार हो जाइए क्योंकि होने वाली है हीरो की बरसात। क्या हो अगर आपको पता चले कि हीरो की बारिश हो रही है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हीरो की बरसात हो सकती है क्योंकि नासा के वैज्ञानिक इन ग्रहों पर हीरो के अकूत खान होने का दावा कर रहे हैं। राधे राधे राधे। नेपच्यून और यूरेनस पर हीरे का बड़ा भंडार हो सकता है। इसके पीछे थ्योरी दी गई है इन ग्रहों पर बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन का मौजूद होना। पैसा ही पैसा होगा। आज या तुम रहोगी या मैं। और हाल ही में वैज्ञानिकों को ऐसा हीरा मिला है जो धरती की नहीं बल्कि अंतरिक्ष की देन है। अच्छा, यानी उल्का पिंड से मिला है चमचमाता हुआ
डायमंड। हमको सिखा रिया है। मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। टीआरपी की चोरी वाले केस में रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को क्लीन चिट मिल गई। ईडी ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी को क्लीन चिट दे दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। अर्नब गोस्वामी का वायरल डांस स्टेप फिर एक बार वायरल हो गया। और फिर रिपब्लिक ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा बुलंद कर दिया। खन्ना जी वो दिखा नहीं रहे आज तक वाले, चू तक नहीं दिखा रहे, 1 मिनट तक नहीं दिखा रहे मुकेश खन्ना जी, वो मुंह फेर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए अगर ये आप नहीं दिखाते आपकी रिपोर्ट को। दिखाएंगे, उनको दिखाना पड़ेगा, उनके बाप को भी दिखाना पड़ेगा। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य भी आ गए सबके मजे लेने अर्नब के सपोर्ट में। अर्नब गोस्वामी भी यहीं पर है, निरंजन भी यहीं पर है, श्रवण सेन भी यहीं पर है, सुचारिता भी यहीं है, सोहेल यहीं है, श्वेता त्रिपाठी यहीं पे है, और जितने भी लोग थे जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी सब लोग इधर ही हैं। ये सचिन वाजे कहां पे है? खत्म है ना। अनिल देशमुख कहां पे है? बाय बाय। ये कमिश्नर साहब हैं अपने, ये परमवीर साहब, ये कहां पर हैं? ये लोग कहां चले गए जो इतने घोड़े पे सवार थे, तलवार लेके सबकी गर्दनें काट देंगे? टाटा, गुड बाय। के बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के, बिना किसी भी चीज के, सिर्फ एक एंकर अपना माइक लेके और एक कैमरा पर्सन अपना कैमरा लेके ये लड़ाई लड़ी, और ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग जेल में हो रही है। और ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग जेल में हो रही है। मैं फिर कहूंगी, किसी कोई जेल में है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हमें कोई खुशी नहीं है इस बात की। कोई जेल बहुत में खुशी है, मुझे तो बहुत खुशी है, लेकिन कर्मा है सर। नहीं, मुझे बहुत खुशी है। ये अर्नब के घर में घुसे, इन्होंने अर्नब के घर में घुसे, उसके परिवार के साथ बदतमीजी करी, मुझे बहुत खुशी है। ये लोग जेल में हैं, थैंक यू वेरी मच। अब तुम रहो बेटा जेल में। आज तक चैनल जिसने टीआरपी के बारे में काफी रिपोर्टिंग की थी, रिपब्लिक वालों ने उन्हें जमकर घेरा। Why doesn't Aaj Tak do a program on this? I would really appreciate it. In fact, I want to make an offer tonight. Gaurav, that I will come on the program and Gaurav Arya will come. क्यों गौरव? We'll both go on India Today आज तक, उनकी रेटिंग भी ज्यादा हो जाएंगे। We will give our perspective. हम तो स्वप्निल, we are good people. We want to support the truth, so we'll go. उनके नए शो ब्लैक एंड व्हाइट और वहाँ के एंकर सुधीर चौधरी को भी घेरा। कौन ब्लैक कौन व्हाइट? There's another elderly fellow who was having a fanboy moment with Parambir Singh, happily interviewing him gleefully. These are, ladies and gentlemen, what I call the pariahs of journalism. वैसे ब्लैक एंड व्हाइट वाले सुधीर चौधरी की बात करें तो जिस तरह ये हर चीज का एनालिसिस करने बैठ जाते हैं, उस चीज को लेकर इनका काफी मजाक बनता है। हर चीज के फायदे और घाटे बताते हैं। यही सब करके तो ये अपने आप को शेर समझते हैं। एक बार तो इन्होंने इंडियन रुपीस के गिरने के भी फायदे बता दिए। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। क्या बात करता है यार? रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। क्या बात है सर? और जैसे जैसे करेंसी गिरती है, जैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। क्या बात, ये बात है। भारत में बाहर देश से जब चीते मंगाए गए तो इंडियन मीडिया वाले चीता चीता के नारे लगाने लगे। चीता 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 चीता, मोदी मोदी के नारे गूंजे। हमारे देश की मिट्टी को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये परदेसी। अच्छा। एबीपी न्यूज वाली रूबिका लियाकत तो खुद चीता बन के बैठ गई। छोटी बच्ची हो क्या? इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। टाइम्स नाउ नव भारत के एक बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं सुशांत सिन्हा, जिनके ड्रेसिंग रूम का वीडियो वायरल हो गया, जहां वो थोड़ा मेकअप शेकअप कर रहे थे। इंडिया टीवी के एक एंकर हैं जिन्होंने T20 के वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसे ओपनिंग बैट्समैन का ऐलान कर दिया जिसे सुन के इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन भी चकरा गया। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा T20 वर्ल्ड कप के में ओपन करेंगे राहुल गांधी। ओपन करेंगे राहुल गांधी। ओपन करेंगे राहुल गांधी। कह दो कि ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। अब कुछ न्यूज शोज की एक से बढ़कर एक हेडलाइंस भी देख लीजिए, इनकी क्रिएटिविटी पे गौर करिए। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वेल डन, वेल डन। I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the. अब क्रिएटिविटी को एक बहुत ही अलग लेवल पे पहुंचा देने वाली जी न्यूज की एंकर अदिति त्यागी से मिलिए, जिन्होंने क्या खूब शो चलाया। कोई सेंस है इस बात?
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कहाँ की बात को कहाँ ले गई, क्या से क्या जोड़ा है। ये पूरा यकीन ही सुनकर आप सोच रहे होंगे कैसी खबर है, ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। राजस्थान के जयपुर में एक सरकारी अस्पताल में इनकी शो के हेडलाइन और इनके न्यूज का कंटेंट देख के आपके पास तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर के मुताबिक हिंदू महिला निशा ने बेटे को और मुस्लिम महिला रेशमा ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की गड़बड़ी से बच्चों की अदला बदली हो गई। रेशमा की बेटी निशा के पास और निशा का बेटा रेशमा की गोद में आ गया। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। वैसे इंडियन मीडिया की क्रिएटिविटी की बात करें तो जब भी कुछ बड़ा देखने लायक तमाशा होता है तब इनकी क्रिएटिविटी खूब निखर निखर के बाहर आती है। हाल ही में जब ट्विन टावर को डिमोलिश किया गया था तब देखिए कैसे न्यूज एंकर्स हेलीकॉप्टर में बैठ के झांक रहे थे। ट्विन टावर में ब्लास्ट का बटन जो है वो ब्लास्ट एक्सपर्ट चेतन दत्ता दबाएंगे। कुछ लोग तो लिफ्ट में चढ़ गए थे तो कुछ लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर कर रहे थे। Never gone on a crane before and neither have I gone in my wildest dreams. I would have never imagined going on this crane wearing these heels. बच्चों वाली बात करो यार, बच्चों वाली बात करो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 4 घंटे 48 मिनट और 41 सेकेंड। जी हाँ, बस इतना वक्त बचता है जिसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट होगा। At 2:30. कितने शानदार विचार रखते हैं। रिपब्लिक का ऑपरेशन ऑक्टोपस पे एक शो देखिए जिसमें इन्होंने ऑक्टोपस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, पूरा का पूरा ऑक्टोपस ही बना दिया। आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन ऑक्टोपस है क्या। पीएफआई के खिलाफ ईडी और एनआईए का ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑक्टोपस। अब एक्टिंग और ड्रामेबाजी की ही बात हुई है तो बात करते हैं सबसे उभरते हुए ड्रामेबाज न्यूज एंकर की, जो कि हैं प्रदीप भंडारी। इनकी एक्टिंग देखिए। तो आज महा छापे 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 छापे। अरे असली डर तो शायद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये वही हैं जो कभी साइकिल चलाते हुए रिपोर्टिंग करते हैं तो कभी दौड़ते भागते रिपोर्टिंग करते हैं तो कभी ऑटो के ऊपर बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं। रिपब्लिक से अलग हो जाने के बाद अब इंडिया न्यूज में इन्होंने अपनी एक्टिंग को और भी ज्यादा निखार लिया है और अब ये भावनाओं में बह जाते हैं। कैश मिलता है 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 6 नहीं। अब घंटियां वंटियां बजाते हैं। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। टाइम्स नाउ की एंकर नाविका कुमार को एक बार एक पैनलिस्ट पहचान नहीं पाया तो उन्हें बुरा लग गया। अंजना जी, जब ये पॉलिसी नाविका है मेरा नाम। चाइना में तख्ता पलट की खबरें फैलने लगी थी तो चाइना के प्रेसिडेंट भी लाइमलाइट में आ गए थे। जिनपिंग हो गए गायब। क्या चीन के सबसे शक्तिशाली शख्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का वाकई तख्ता पलट हो गया है? चीन में तख्ता पलट की तैयारी, काउंटडाउन शुरू। क्या चीन में जिनपिंग के खिलाफ अंदर ही अंदर दहक रहा बगावत का लावा फटकर बाहर निकल गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ऐसे में इंडियन टीवी डिबेट्स में भी इन पे शो हुआ। में कुछ तो गड़बड़ है। कैमरा हर बड़े नेता के चेहरे से गुजर रहा है, लेकिन जब शी जिनपिंग के चेहरे के पास से ये गुजरा तो उनके चेहरे पर एक तनाव दिख रहा था। एक से एक एक्सपर्ट पैनलिस्ट आकर बैठे। एक पैनलिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम सही ना लेने की ठान ली थी। मिलियंस ऑफ चाइनीज बहुत खुश थे ये खबर सुन के कि पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी उसका नाम है, उसका तख्ता पलट दिया गया था। हर प्रकार के नाम देने लगे। ये जो नाम लिए हैं हमारे प्रोफेसर साहब ने, ये टोंग छांग पांग छांग गुन खा तोंग था पो थोपो। वहाँ के प्रेसिडेंट जिनपिंग का हर प्रकार का नाम ले लिया, बस उनका सही नाम नहीं लिया। जो ऑर्डिनरी चाइनीज सफर कर रहा है उसकी छवि जो खत्म हो चुकी है सर, उसका जिम्मेदार केवल ये पिंग पिंग साहब है। एक से एक नामकरण करने लगे, पूरा देर उनके नाम से खेलते रहे। सब चाइनीज लोगों को कहना चाहिए दुनिया में एक भगवान है, वो है पिंग पोंग। ये पीएलए को बहुत पुश कर रहा था। पिंग पोंग को मिलिट्री का कोई तजुर्बा नहीं है। तूने चोरी किया ना?
इंसल्ट को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच लेने वाले न्यूज 18 के अमीश देवगन को फिर से किसी ने धमकी दी। इस बार कुछ लाल करने की धमकी मिली है। क्या चीज लाल करेंगे आप? ऐसे में वो फिर वायरल हो गए। क्या चीज लाल करेंगे आप? क्या चीज लाल करेंगे आप? आदि पुरुष टीजर कंट्रोवर्सी में अमीश देवगन ने खूब सारे शोज किए, काफी गुस्सा हुए। फिर इस डिबेट में नासिर अब्दुल्ला भी आ गए। आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, वाह। सब टॉयलेट जा, काफी जरूरी मुद्दे पे डिस्कशन हुआ। सब टॉयलेट जाते, आप नहीं जाते। भगवान की बात हुई। ऐसे में अमीश देवगन का बजरंग बली पे ज्ञान देने वाला वो पुराना वीडियो फिर वायरल हो गया। और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। क्या बोला? बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। क्या बोला? बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। मार साले का खोपड़ी तोड़। क्वीन एलिजाबेथ पे रिपोर्टिंग करना इंडियन मीडिया के लिए कितना जरूरी था वो देखिए। इतनी डिटेल में रिपोर्टिंग हुई है और इनके टैगलाइंस और टाइटल्स पढ़ के आपको लगेगा कि इन्होंने कितना दिमाग लगाया। एक थी रानी, खत्म कहानी, बाय बाय महारानी। ये लोग एलिजाबेथ की पूरी कहानी सुनाने लगे। बल्कि एलिजाबेथ तो चुलबुली, शरारती और मजाकिया इंसान। एलिजाबेथ को खाने में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नापसंद थी तो वो था लहसुन। अब कोहिनूर दूर नहीं, अलविदा एलिजाबेथ। आज तक के न्यूज एंकर सैयद अंसारी को आप जानते होंगे। क्वीन एलिजाबेथ की रिपोर्टिंग करते करते इन्होंने काफी अलग ही लेवल का वाहियात सवाल किया। लॉजिक को दूर दूर तक ढूंढ नहीं पाएंगे आप इनके सवाल में। सर, प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली शासक हो जाएंगे या ब्रिटेन के राजा हो जाएंगे? ऐसा सवाल जो कोई बच्चा भी ना करे। या महारानी एलिजाबेथ की जगह ले लेंगे? क्या हम उन्हें क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? क्या बात करता है यार? बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो ये था इंडियन मीडिया तमाशा का एक नया एपिसोड। ऐसे बाकी एपिसोड भी चेक करिए और कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, जाके चेक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।